दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में हमारे जीवन में व्यवहार हमारे नैतिक जीवन का, दैनिक जीवन का और रोज़मर्रा के जीवन का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो व्यवहार से ही हमारे चरित्र में एक प्रकार के मधुर भावों का संचार होता है और हम व्यवहार से आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम अनेक जन जन के भावों की समालोचना करते हुए अपने जीवन को उदात्त बनाने में कामयाब हो सकते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों का इस प्रकार का कथन है कि दोस्तों, कोई अगर मनोभावों, दूसरे के मनोभावों और विचारों का अगर हम मंथन करके अपने व्यवहार में उसको उतारने का प्रयास करेंगे तो हमारे व्यक्तित्व में एक प्रकार का निखार की भावनाओं का संचार होता है और व्यक्तित्व जब निखर जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वह हर एक दुर्गम से दुर्गम और निष्ठुर से निष्ठुर भावनाओं को भी सरल और मधुर भाव में परिवर्तित करने के लिए अपने संयम से, अपने भावों से, अपने मनोवृत्तियों से उसको साकार रूप प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। तो दोस्तों, हम अगर सूक्ष्म रूप से विचार करें तो जो विलक्षण प्रतिभा के मानव इस संसार में विराजमान है, मनीषी जिनको कहते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में ऐसे भावों का संचार किया कि वह जब बोलते से सुनते थे, जैसे उनके भावों का तुलसीदास ने वर्णन किया था, कोई जान ही नहीं पाता था कि वह इतनी मधुरता, सहजता और व्यवहार कुशलता उनके जीवन चरित्र में समाहित थी। तो उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्राण है। तो प्रेरणा के रूप में अगर हम अपने जीवन में इसको चरितार्थ करते हैं, उदात्त व्यवहार जो है, परिमार्जित व्यवहार जो है, सरल व्यवहार जो है, कृपावान जो व्यवहार है, लोक कल्याणकारी जो व्यवहार है, लोगों के उत्थान की प्रवृत्ति जिस व्यवहार में है, वही हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्राण है। तो शेष सभी कारक तो व्यक्तित्व के कलेवर को गढ़ते हैं दोस्तों, उसके ढांचे को खड़ा करते हैं, परंतु इस ढांचे को जब एक कलेवर के रूप में कोई प्राण फूंकता है, उसमें प्राणदान देता है, तो वह हमारा व्यक्तित्व का सही स्वरूप है। तो भावपूर्ण व्यवहार से व्यक्तित्व हमेशा जीवंत होता है और उनमें नई नई कोपलें फूटती हैं और जिसके परिणाम स्वरूप प्रसून खिलते हैं, पुष्प खिलने लग जाते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रखर और ओजस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए यह परम आवश्यक है कि चरित्र चिंतन और व्यवहार में बदलाव और परिवर्तन करना।
तो इसमें श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का समावेश करके ही हमारे अंदर उत्कृष्टता होगी, चेष्टा के भावों का, श्रेष्ठता के भावों का सृजन होगा। यानी हम सबसे अलग अगर सोचेंगे तो उसमें कुछ न कुछ गुणात्मकता होगी। तो तोता रटन जिसको कहते हैं दोस्तों, उससे हट करके हमें अपने जीवन का चरित्र चिंतन और व्यवहार में बदलाव परिवर्तन से उदात्त व्यवहार और व्यक्तित्व में प्राण के समान उसको समझ करके चरित्र चिंतन और व्यवहार में बदलाव परिवर्तन के स्वरूप श्रेष्ठता एवं उत्कृष्टता का समावेश करके उत्कृष्ट व्यक्तित्व को संपन्न बनाने के भावों का संचार करना चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में स्थायी व्यक्तित्व उसी को माना जाता है जो स्वयं के द्वारा गढ़ा एवं निर्मित किया जाता है। जब हम स्वयं से किसी कार्य को संपन्न करने में अपने भावों का प्रमाण अंकित करते हैं, भावों को व्यक्त करते हैं, और जिस प्रकार हम एक मकान की नींव को जितना मजबूत करेंगे वह मकान उतना ही स्थायी रहेगा, लंबे समय तक टिका रहेगा। अगर उसमें हम गुणात्मक चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो उसमें किसी प्रकार की हलचल कभी भी नहीं होगी। उसी प्रकार अगर हमारा व्यक्तित्व स्थायी और मजबूत होगा और उसको बनाने में हम कामयाब हो जाएंगे, तो स्वयं के द्वारा अगर हम उसको गढ़ेंगे, उसका निर्माण करेंगे, उसमें सृजनात्मक भावों का सृजन करेंगे, तो जन्मजात सद्गुण संपन्न व्यक्तियों को भी अपने व्यक्तित्व को विकसित करना पड़ा। तो उनको भी जो जन्मजात सच्चे गुणों से संपन्न होते हैं जन्म से ही, उनको भी इस संसार में, इस सृष्टि में आकर के अपने व्यक्तित्व को प्रखर करने के लिए, विकसित करने के लिए, मानव चेतना को जगाने के लिए और लोक कल्याणकारी कार्यों करने के लिए अपने व्यक्तित्व में कुछ न कुछ विकसित करने की अपेक्षाएं होती हैं। क्योंकि यह तो विकास की एक सतत और अनवरत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जिस प्रकार देश काल वातावरण की परिस्थिति के अनुसार हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण को उसी अनुरूप ढालने की आवश्यकता होती है, तब हम सांसारिक परिवेश में या आज के प्रतिस्पर्धा के युग में अपने व्यक्तित्व को निखारने में और किसी भी काम में निपुणता की कामयाबी को हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं। तो अगर दोस्तों ऐसा नहीं होगा तो अनेक ऋषि कुल में लोग पैदा हुए थे दोस्तों, जैसे पुलस्त जैसे श्रेष्ठ जो ऋषि कुल में पैदा होने पर भी रावण दुष्ट दुराचारी एवं आत्ताई न होता, क्योंकि वैसे तो रावण भी जन्मजात व्यक्तित्व संपन्न था, परंतु उसके दुरुपयोग से वह अपने दुर्लभ व्यक्तित्व को खो बैठा। जो उसके जन्मजात गुण थे, जो पुलस्त्य कुल में जन्म लेने पर भी इतने बड़े ऋषि थे, लेकिन अगर हम सच्चे व्यक्तित्व का निर्माण भी अगर उसका दुरुपयोग करने में अपने व्यक्तित्व को खो डालें, तो हमको अपने व्यक्तित्व को संजो कर रखने के लिए हमेशा, व्यक्तित्व बनाना आसान है लेकिन उसको संजो कर हमेशा के लिए रखना वह कठिन है। तो रावण के लिए यही हुआ था दोस्तों, अपने दुर्लभ व्यक्तित्व को वह खो बैठा, जिसके परिणाम स्वभाव चरित्र एवं स्वभाव की अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं रख सकता, क्योंकि उसमें काम वासनाओं का और अनेक प्रकार के तामसी भोजन करने का और अनुचित प्रयोगों का
वैर भावों का, अहंकार का समावेश उसके अंतःकरण में विराजमान हो गया था। जब बुराइयां हमारे जीवन के अंतस में बैठ जाती हैं तो वह अच्छाइयों को धारण करने के लिए उसमें फिर बहुत समय लगता है, और वह पूर्ण रूप से जब घर कर जाते हैं तो फिर अच्छाइयों का प्रवेश होना बड़ा कठिन होता है। तो वह अपने चरित्र एवं स्वभाव को अपने व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं कर सका, जिसके परिणाम स्वरूप उसको स्वयं का अहित करने के साथ साथ पूरे समूल का उसने अहित करके पूरा लंका का विनाश किया। तो कुपरिणाम सर्वविदित, सबको ज्ञान है दोस्तों, जब हम गलत कार्य करते हैं उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में होता है, आज नहीं तो कल वह होता ही है। मनुष्य त्वरित तुरंत सुख के लिए, कुछ समय के सुख के लिए, अल्पकालीन सुख के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्यों को करने में अपने जीवन की बलि चढ़ा देता है। तो जिसके परिणाम से वह जीवन भर पश्चाताप करता है। तो इस पश्चाताप से बचने के लिए हमें अपने व्यक्तित्व को ऐसा दिव्य प्रकाश की अभिभूति से का मानक बनाना चाहिए कि उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व के प्राण में समाहित हो। तो उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्राण है, इसलिए कहा गया है। तो दोस्तों, स्थायी व्यक्तित्व सतत पुरुषार्थ के द्वारा, स्थायी व्यक्तित्व का मतलब है जब हम अपने व्यक्तित्व को हमेशा इधर उधर नहीं होने देते हैं। जो भाव हमारे अंतःकरण में विराजमान हो गए हैं उन्हीं को हमेशा के लिए अपने को संबल के साथ खड़ा करना और हर परिस्थिति में उनको सजो कर रखना। तो इसी से हम यानी पुरुषार्थ की प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ का मतलब है अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष। ये हमारे जीवन के 4 रास्ते होते हैं। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति हम पुरुषार्थ के द्वारा ही कर सकते हैं, और ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं जब हमारे व्यक्तित्व में प्रखरता आती है। व्यक्तित्व जब हमारा उदात्त बन जाता है। तो इसीलिए कहा है दोस्तों, उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्राण है। तो व्यक्तित्व को गढ़ते एवं बनाने के लिए गुणों को विकसित करना पड़ता है, और इसके निर्माण कार्य में कई कारक कार्य करते हैं। इनमें से एक है स्वभाव। हमारा नित्य स्वभाव कैसा होना चाहिए, यानी सम स्वभाव, एक समान स्वभाव का रहना व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हमारा स्वभाव समान वेदनाओं से के समरूप रहेगा और उसमें किसी प्रकार का उतार चढ़ाव नहीं होगा, तो उससे हमारे व्यक्तित्व की सुदृढ़ता का निर्माण होगा, और यह महत्वपूर्ण भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। तो हम जीवन के किसी भी मार्ग में चलते हैं, किसी भी कार्य को हम करते हैं, किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें हमारा व्यक्तित्व अहम भूमिका निभाता है। तो यही व्यक्ति के आंतरिक स्वरूप का श्रेष्ठ एवं सच्चा तत्व है। तो हमारे जो अंतर्मन है, अंतर्मन के स्वरूप का जो सबसे बड़ा साक्षी है हमारा सच्चा व्यक्तित्व है। तो स्वभाव से ही कोई प्रिय या अप्रिय बनता है। अगर हमारे स्वभाव में प्रखरता होगी, निर्मलता होगी, पवित्रता होगी, तो हम प्रिय और अप्रिय, अगर हमारे अंदर कठोरता होगी, निर्दयता होगी और गलत भावों का संचार होगा, तो प्रिय और अप्रिय इन्हीं भावों से बने हुए कटुता होगी, तो इसी से श्रेय और सम्मान का, अपमान और तिरस्कार का अच्छा बुरा व्यवहार है। तो हमारे जीवन के लिए दोस्तों
एक स्वभाव की अस्मिता को हमेशा के लिए प्रिय और अप्रिय बनाने के लिए हमें कैसे हम अपने स्वभाव को प्रिय बनाएं, कैसे उसको अपमान उसका मान करें, कैसे उसका अपमान करें, कैसे उसका तिरस्कार करें, कैसे उसको अच्छाइयों के भावों से गढ़ करके माला का जैसा सृजन करें। तो यह हमारे व्यवहार का, हमारे स्वरूप का, हमारे व्यवहार का और स्वभाव का सबसे बड़ा मानक है। तो दोस्तों, यही प्रशंसा और निंदा का मुख्य कारक बनता है। कोई भी मानव है अपने व्यक्तित्व से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से अच्छाई और बुराई के मार्ग में अवतरित होता है और उसी को वह धारण करता है। रावण इतने अच्छे कुल में पैदा होने के बाद भी व्यक्तित्व में उजागरता न होने के कारण, व्यक्तित्व के दुरुपयोग करने के कारण दुर्लभ व्यक्तित्व को भी खोने में वह कामयाब हो, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के आतताई भावों का उसको का पश्चाताप करना पड़ा। और यही प्रशंसा एवं निंदा का मुख्य कारक मानव जीवन में बनता है। तो अच्छे स्वभाव से जहाँ सबका दिल हम जीत सकते हैं, हम आकर्षण के केंद्र बन सकते हैं, और वहीं बुरे स्वभाव से हम जो है वंचना, अनेक प्रकार के जो अवहेलना के पात्र बनते हैं, लांछन हमारे अंतर लगते हैं और काल कूट पीने को मजबूर होना पड़ता है। हमको अनेक प्रकार के गलत भावों को सुनने के लिए, गलत विचारों को सुनने के लिए, और जो विषैले भावों का हमको अपने जीवन में उनका जो पाश्चात्य होता है, जो पश्चाताप होता है, उसको भुगतना पड़ता है। तो सभी चीज़ दोस्तों हमारे व्यक्तित्व का परिचायक है, और जिसके परिणाम स्वरूप स्वभाव, जो हमारा स्वभाव होता है, स्वभाव न केवल औरों को प्रभावित करता है बल्कि अपनी मानसिक बनावट, जो हमारे मस्तिष्क की बनावट होती है, और बनावट का भी वह कारण बनता है। तो जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, अनेक प्रकार के विचारक हैं, जो रात दिन इस शोध में लगे रहते हैं, तो वह जब कोई गहरा मनोभाव का विचार स्वभाव में स्थायी रेखा खींच देता है, यानी अपना प्रभुत्व जमा लेता है, तो गहरा प्रभाव वह छोड़ देता है। तो उसके स्थायी लक्षण शरीर और उसकी गतिविधियों पर दिखाई देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हमारा अपना स्वभाव ही जो अपनी शारीरिक संरचना तथा उसके व्यवहारों में प्रतिबिंबित हो जाता है, वह अवतरित हो जाता है, वह दिखता है, साक्षात रूप में दिखता है। और इस संदर्भ में दोस्तों एक सुंदर घटना है कि एक बार एक विशेषज्ञ ने सुकरात को देखकर कहा था कि हे सज्जन, विषयी मृदु और आलसी वृत्ति से के जान पड़ते हैं। और सुनने वाला सुकरात ने व्यक्तित्व एवं स्वभाव से नज़दीकी परिचित था। तो अतः उसने इस गंतव्य को सिरे से नकार दिया। ये जो मंतव्य था, ये विचार जो था, उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। कि जो उन्होंने कहा था कि मतलब आप सज्जन दिखते हैं और विषयी और मूढ़ आलसी वृत्ति के जान पड़ते हैं। तो परंतु पास खड़े सत्य के पुजारी सुकरात ने इस जो उनके नज़दीक में जो पुजारी खड़े थे, उन्होंने कहा, इस कथन की सत्यता को स्वीकार किया और कहा कि यह मेरा जन्मजात स्वभाव का लक्षण है।
परंतु यह भी सत्य है कि इसे मैंने तप एवं ज्ञान रूपी पुरुषार्थ और प्रभु की अनंत कृपा से परिवर्तित कर दिया है। जिस प्रकार काकभूषण जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनंत कृपा दृष्टि ज्ञान रूपी पुरुषार्थ उनको प्राप्त हुआ, तो तब उन्होंने कहा, परंतु यह सत्य कि मैंने तप और ज्ञान रूपी पुरुषार्थ तथा प्रभु की अनंत कृपा से परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। आमूल चूल बदल यानी दिव्यता इसमें मैंने प्रदान कर दी। तब अतः सुकरात ने कि उन्नत और सुसंस्कारित स्वभाव ने उनके व्यक्तित्व को ढालने एवं बदलने में अनोखा योगदान दिया। तो व्यक्तित्व में निखार आता है और उसके गुणों और चरित्रों से व्यक्ति गुणों से गुणी और गणमान्य होता है और गुणों का विकास आत्म साधना से होता है। तो हमारे अंदर जो गुण होते हैं, जब तक हम उसको आत्म साधना हमारे अंदर नहीं होगी, जबकि चैत्र निर्माण सामाजिक आराधना से संभव है। दोस्तों, इन दोनों तत्वों को हम जब समुचित विकास से व्यक्तित्व निखरता है, तो गुणवान एवं चैत्रवान व्यक्ति भले ही नाम रूप जाति कुल से श्रेष्ठ न हो। जिस प्रकार काकभूषण जी न नाम से थे, न रूप से थे, न जाति से थे, न कुल से थे, वह श्रेष्ठ नहीं थे, पर वह इन विशेषताओं के कारण लोकमान्य बन जाता है। तो ये हमारे लिए दोस्तों एक प्रकार की प्रेरणा के भाव है। तो प्रतिष्ठित होता है, ज्ञानी हो जाता है और श्रेय सम्मान का अधिकारी बन जाता है। जो वास्तविक सम्मान है उसके अंतःकरण में विराजमान। तो निम्न कुल जाति के माने जाने वाले मत्स्यगंधा पुत्र जो व्यास जी ने अपने प्रचंड तपस्या एवं गहन साधना के द्वारा गुण एवं चरित्र का विकास कर अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वल बनाने में वह कामयाब हुए। यह हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है के रूप में उनका जीवन है। और उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि उन्हें कोई उनके जाति कुल गोत्र आदि के बारे में नहीं पूछता। जिस प्रकार काकभूषण जी ने अपने इतना नीच, न उनका रूप था, न नाम था, न जाति थी, न कुल था, लेकिन उनके गुणों की विशेषता थी, व्यक्तित्व का प्रभाव था, भक्ति का और विकसित स्वभाव था। उसी के परिणाम स्वरूप जो वह लंबे समय तक उन्होंने सत्संग दिया, उसके परिणाम स्वरूप इसीलिए आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों जाति कुल गोत्र आदि के बारे में कभी नहीं पूछना चाहिए। हम जाति के दुर्गंध रूपी परिवेश में जब तक निवास करेंगे, मानव उत्थान होना कभी भी संभव नहीं है। मानव का उत्थान तभी हो सकता है जब हम अपने व्यक्तित्व को जानें, जब हम अपने स्वभाव को जानें और वही व्यक्तित्व और स्वभाव हमारे जीवन को विकसित करने में कामयाब हो सकता है। जाति धर्म और ये रूप से, नाम से, जाति से, कुल से कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। यही हमारे लिए प्रेरणा के रूप में सबसे बड़ा प्रसंग है। तो दोस्तों, तो आज जो है उनकी इसीलिए काकभूषण जी को न कोई जाति पूछता है, न कोई धर्म पूछता है, न कोई उनका रंग पूछता है, न रूप पूछता है। तो व्यक्तित्व के सामने वह हमेशा प्रखरता का मापदंड बन जाता है। तो इसीलिए व्यक्तित्व एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जिसके मूल में उत्कृष्ट चिंतन एवं सजल संवेदना होती है। विचारों की अलौकिक आभा उसमें झलकती है।
जैसे विचार होंगे वैसा ही व्यक्तित्व होगा। उत्कृष्ट चिंतन व्यक्तित्व के व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है और सरल भावनाओं एवं संवेदनाओं से भावपूर्ण बनाता है। जीवन साधना के सूत्रों को वह अपने जीवन में अपनाता है और ऐसा करने से रूखा जो नीरस शुष्क व्यक्तित्व भी सहजता के समान प्रवाहित हो उठता है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विचारों में उदात्त व्यवहार व्यक्तित्व का प्राण है। इस संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सभी होनहार व्यक्तित्वों लोगों से या होनहार जो कर्णधार हैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि रूप से और नाम से, जाति से, कुल से श्रेष्ठ न होकर के अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से, स्वभाव से और विकसित मानसिकता से मानव की असली पहचान होनी चाहिए। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। इसी से हम जीवन को प्रभावी बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबके सुंदर से उज्जवल से भविष्य की कामना करता हूँ।